हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल और मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2024 में हुआ है और मुझे अलॉट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे डिवीज़न। और आज की ये वीडियो एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है और इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फिल स्टेट प्रेफरेंस इन एसएससी एमटीएस। यानी एसएससी एमटीएस में फॉर्म फिलअप के टाइम आप स्टेट प्रेफरेंस सही से कैसे भर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो लिस्ट है ये स्टेट यूटी के कोड्स हैं और उनके सामने पोस्ट हैं। तो और इसको ये जो कोड है इसको आपको ऐसे रेक्टेंगुलर एक बॉक्स होगा उधर आपको भरना है, कोड्स भरने हैं ऐसे जैसे मैंने भरे हैं। अब सबसे बड़ा डाउट है कोड तो हम भर लेंगे लेकिन हम भरेंगे कैसे प्रेफरेंस, यही तो आपका डाउट है। तो चलिए हम डाउट को रिजॉल्व करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं साहिल हूँ, मेरा होम स्टेट है यूपी, तो सबसे पहले मैं यूपी में रहना चाहूँगा और फिर उसके बाद मुझे एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट में से कुछ भी मिल जाए मेरे लिए काम चल जाएगा। तो उसके इसलिए तो मैं शुरू कहाँ से करूँगा, तो सबसे पहले मैं यूपी पे जाऊँगा और एमटीएस डालूँगा 25 नंबर का कोड, क्योंकि मैं एमटीएस ज़्यादा बनना चाहता हूँ हवलदार के कंपैरिजन में। तो इसलिए सबसे पहले मैं 25 नंबर का कोड डालूंगा। फिर लखनऊ हवलदार का 23 नंबर का कोड है। अब ये हो गया स्टेट की बात। अब मैं अपने आसपास के स्टेट का कोड डालूंगा, पास रहना है ना अपने होम स्टेट के। तो फिर मैं दिल्ली एमटीएस का डालूंगा 20 नंबर का कोड। फिर दिल्ली हवलदार का डालूंगा 18 नंबर का कोड। अब तो दिल्ली हो गई। अब मैं बिहार ऐसे उसका कोड डाल दूंगा, फिर झारखंड का, एमपी का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, हरियाणा का, यानी अपने वेस्ट बंगाल का आसपास के स्टेट्स के भी कोड डाल दूंगा। अब उसके बाद मैं थोड़ा और दूर वाली स्टेट का डालूंगा। तो अब मैं साउथ इंडिया के स्टेट का डाल दूंगा, फिर नॉर्थ ईस्ट के डाल दूंगा। फिर जो भी बच जाएगा उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में उसके कोड डाल दूंगा, यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स को खाली नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले आप अपने स्टेट का कोड डालेंगे, उसके बाद आसपास के स्टेट का, उसके बाद उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, और अंत में जो बचेगा सारा हम बॉक्स भर देंगे। हो गया। ऐसे आप अपना स्टेट प्रेफरेंस भर सकते हैं। अब एक डाउट है, जैसे आपको एमटीएस बनना है हवलदार नहीं, तो क्या कीजिए ना, आप अपने स्टेट में एमटीएस वाले वैकेंसी का कोड डाल दो, उसके बाद आसपास के स्टेट के एमटीएस वाले का कोड डाल दो और हवलदार वाले का कोड बाद में डालो, सिंपल। अब एक जो डाउट है कि जैसे अभी मैं फॉर्म फिलअप के टाइम एमटीएस और हवलदार दोनों बनना चाहता हूँ, मतलब कोई भी मिल जाए मेरा काम चल जाएगा। तो जैसे मैं साहिल हूँ, मेरे लिए अभी दोनों चल रहा है फॉर्म फिलअप के टाइम। तो सबसे पहले मैं यूपी एमटीएस का 25 नंबर का कोड डाल दूंगा, फिर लखनऊ हवलदार 23 नंबर का कोड डाल दिया, और दिल्ली एमटीएस 20 नंबर का कोड डाल दिया, और दिल्ली हवलदार 18 नंबर का कोड डाल दिया। अब मेरे भाई, जैसे आज मेरा मन है हवलदार भी मेरे लिए चल जाएगा, लेकिन पेपर के बाद मेरा मूड बदला और मैं कहूँगा नहीं, अब मुझे सिर्फ एमटीएस चाहिए, हवलदार नहीं बनना। अब मेरा प्रेफरेंस था यूपी एमटीएस, फिर यूपी हवलदार, फिर दिल्ली एमटीएस। अब मान लो यूपी एमटीएस का कट ऑफ 130 चला जाए रिजल्ट के टाइम, यूपी हवलदार का कट ऑफ चला जाए 120 और दिल्ली एमटीएस का कट ऑफ 125 चला जाए और मेरे नंबर आ जाए नॉर्मलाइज होके 128, तो मेरा पहला जो प्रेफरेंस था यूपी एमटीएस वो तो नहीं मिलेगा, और दूसरा प्रेफरेंस था यूपी हवलदार, वो तो क्लियर हो गया क्योंकि उसकी कट ऑफ ही 120 थी, मेरे 128 नंबर थे। लेकिन मेरा दिल्ली एमटीएस भी क्लियर हो गया जिसकी कट ऑफ 125 थी और मेरा 128 नंबर है। लेकिन अब मुझे ऐसा प्रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो यूपी हवलदार बनना होगा, जबकि अब मेरा मूड बदल गया। अब मैं तो एमटीएस ही बनना चाहता हूँ, चाहे वो दिल्ली ही बनना पड़े, दिल्ली में ही क्यों ना बनना पड़े। अब प्रॉब्लम होगी, अब आपको हवलदार बना दिया जाएगा। नहीं, आप इसको चालाकी से स्किप कर सकते हैं। जब आपका हवलदार का जो फिजिकल होता है, जब उसकी लिस्ट है, आप फिजिकल में जाएं ही ना। तो जब फिजिकल में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको यूपी हवलदार से डिस्क्वालीफाई करके आपको तीसरा प्रेफरेंस यानी दिल्ली एमटीएस दे दिया जाएगा। ये बात आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन लो, ये बहुत काम का पॉइंट है। बस इतना ही था भाई प्रेफरेंस में, यही मेन कन्फ्यूजन होती है। और कोई कन्फ्यूजन होगा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, डायरेक्ट जो ये कोड है ना रेक्टेंगुलर बॉक्स में फॉर्म में मत भर दो, पहले इसको एक पेज में लिख लो। रुको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने देखो यहाँ पेज में ऐसे लिख लिया था पहले, तो ऐसे आप भी पेज में लिख लिया करो। और फिर प्रॉपरली जब आप ऐसे फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ ये मेरे कोड सही है, मेरे हिसाब से है, तब आप जाके इन रेक्टेंगुलर बॉक्स में भरें। बाकी दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट।